हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ नदी से संबंधित जीके लाए हैं। तो चलिए दोस्तों, जीके स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं कुछ आप लोग से बताना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसे कि एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया दोस्तों, तो मैं ये जितना भी दोस्तों एग्जाम होता है इससे संबंधित मैं आप लोगों के लिए जीके लाता रहूँगा। तो दोस्तों, मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम क्या है? नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों होगा ए, यानी कि ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। चलिए दोस्तों, हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो तीसरा दोस्तों हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों होगा यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि गंगा। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जो हमारा गंगा नदी है, गंगा नदी जो दोस्तों है, इसे हम बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो आपका राइट आंसर दोस्तों होगा पद्मा, यानी कि ऑप्शन ए। चले दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जो है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों होगा मेघना, यानी कि ऑप्शन सी। चलो दोस्तों, छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन सी है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन दोस्तों हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क पुल दोस्तों है? सड़क पुल है, मतलब भारत के किस नदी पर सबसे लंबा पुल है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों होगा गंगा। अभी जानते हैं गंगा नदी पर सबसे बड़ा पुल बना है, इस पर ट्रेन रेन हावी जावी बहुत चीज चलता है। दोस्तों, आठवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन की डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, नौवां क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी का उद्गम स्थान क्रमशः कहाँ स्थित है? तो आपका राइट दोस्तों आंसर होगा उत्तराखंड तथा तिब्बत में। यहाँ पे दोस्तों ये दोनों नदी स्थित है। चलिए दोस्तों, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? मतलब कि कौन सी नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों होगा ब्रह्मपुत्र, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करे? तो आपका राइट आंसर दोस्तों होगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दोस्तों, सिंधु नदी की लंबाई और ब्रह्मपुत्र की लंबाई, ये दोनों जो दोस्तों नदी है, ये दोनों नदी की लंबाई दोस्तों एक ही है। तो आपको बताना है इस चारों में से कितना है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों होगा 2900 किलोमीटर है ये दोस्तों। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की दोनों की दोस्तों लंबाई जो है हमारा 2900 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों, 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? राइट आंसर होगा दोस्तों, इसमें से सभी होगा, यानी कि ऑप्शन डी, इसमें से सभी, ये सभी दोस्तों है। चलो दोस्तों, 14वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। चलिए दोस्तों, 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। कह रहा है दोस्तों
कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, मतलब कि बहती है। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो आपको बताना है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, तो आपका राइट आंसर दोस्तों होगा बेतवा, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्न में किस नदी को बिहार का सू कहा जाता है। आप भी जानते हैं कौन सी नदी को बिहार का सू कहा जाता है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर दोस्तों होगा कोसी। कोसी को दोस्तों बिहार का शुक नदी कहा जाता है। चलिए दोस्तों 17वां क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख रहे हैं। कह रहा है दोस्तों, निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। मतलब निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है, तो आपका दोस्तों राइट आंसर होगा सतलज, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों 18वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है। इस चारों नदी में से दोस्तों कौन सी नदी है जो विनाशक नदी कहलाती है, तो आपका दोस्तों राइट आंसर होगा कोसी। कोसी जो है दोस्तों विनाशक नदी भी कहलाती है। चलिए दोस्तों 19वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का सू कहलाती है। अब ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि बंगाल का शोक नदी किसको कहते हैं, तो आपका राइट आंसर दोस्तों होगा, वो होगा दोस्तों दामोदर, यानी कि ऑप्शन डी। बंगाल का शोक नदी किसे कहते हैं दोस्तों, दामोदर को। चलिए दोस्तों 20वां क्वेश्चन कह रहे हैं। 20वां क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, देख रहे हैं। 20वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमर कटक पठार से निकलती है परंतु अलग अलग हो जाती है। मतलब वो दो नदी के नाम बताना है जो अमर कटक पठार से निकलती है लेकिन अलग अलग दिशाओं में बहने लगती है, तो आपका दोस्तों राइट आंसर होगा नर्मदा और सोन। चलिए दोस्तों 21वां क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि तवा किसकी सहायक नदी है। तवा जो है किसकी सहायक नदी है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नर्मदा। चलिए दोस्तों 22वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। मतलब कौन सी नदी दोस्तों है जो प्रारंभ मतलब शुरू से अरुण नदी के नाम से जानी जाती है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों होगा, ये होगा दोस्तों कोसी, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 23वां दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शुक नदी कहा जाता है। अब दोस्तों उड़ीसा का शुक नदी किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों होगा महानदी, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों 24वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दोस्तों, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है, तो आपका दोस्तों 24 का आंसर क्या होगा, तो 24 का आंसर दोस्तों होगा चंबल नदी का, चंबल नदी का। दोस्तों 25वां क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है दोस्तों कि भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, तो आपका दोस्तों राइट आंसर दोस्तों होगा लूनी, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि कौन सी नदी भेरा घाट के समीप कपिल धारा जलपात का निर्माण करती है। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है, तो आपका दोस्तों राइट आंसर होगा नर्मदा, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों 27वां क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। कौन सी नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों होगा नर्मदा। चलिए दोस्तों 28वां क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से तीन विशिष्ट रूप से भिन्न है, तब का राइट आंसर दोस्तों होगा नर्मदा, यानी कि ऑप्शन ए। चलो दोस्तों 29वां क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों होगा महानदी। चलिए दोस्तों 30वां क्वेश्चन देखते हैं। 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। भारत की नदियों में से दोस्तों कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है, तो 30 का आपका राइट आंसर दोस्तों होगा डी, यानी कि ताप्ती। चलिए दोस्तों 31वां क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है दोस्तों, छिपरा नदी निम्नलिखित में से किसका सहायक नदी है। छिपरा जो दोस्तों नदी है नेपाल में है, छिपरा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तब का राइट आंसर दोस्तों होगा चंबल, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों 32वां क्वेश्चन देख रहे हैं। 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों
सही दोस्तों। हम 34वां क्वेश्चन दोस्तों देख रहे हैं। कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारंदमोह का निर्माण करती है? निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारंदमोह का निर्माण करती है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा नर्मदा एवं तापी, यानी कि ऑप्शन 1। चलिए दोस्तों 35वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 35वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भरस घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी है दोस्तों जो भरस घाटी से होकर बहती है? तो आपका दोस्तों राइट आंसर होगा नर्मदा, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों 36वां क्वेश्चन देखते हैं। 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों देखते हैं। कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों होगा तापी, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों 37वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दोस्तों, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों होगा नर्मदा, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों 38वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि दक्षिण भारत की नदियों में से लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की नदियों में से लंबी नदी दोस्तों कौन सी है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों होगा वो होगा नर्मदा, यानी कि ऑप्शन डी। चल दोस्तों 39वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्धा गंगा के नाम से जाना जाता है? मतलब ये चारों नदी में से किस नदी को वृद्धा गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका दोस्तों राइट आंसर होगा गोदावरी को। चलिए दोस्तों 40वां क्वेश्चन देखते हैं। 40वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो आपका दोस्तों राइट आंसर होगा त्रयंबक गांव। चलिए दोस्तों 41वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दोस्तों, वैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? वैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर दोस्तों होगा गोदावरी। चलिए दोस्तों 42वां क्वेश्चन देख रहे हैं। करो दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? तो आपका दोस्तों राइट आंसर होगा गोदावरी, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों 43वां क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। कह रहा है दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है? कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों होगा ब्रह्मगिरी पहाड़िया, ब्रह्मगिरी पहाड़िया, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों 44वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि कावेरी नदी गिरती है, मतलब कि कावेरी नदी कहाँ पर जाकर गिरती है? जो कावेरी नदी है कहाँ जाकर गिरती है? तो आपका दोस्तों राइट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में। तो दोस्तों कावेरी नदी की जितने भी पानी होते हैं दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए दोस्तों 45वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य है? कावेरी नदी का जल विवाद जो है किन 2 राज्यों के मध्य है? तो आपका दोस्तों राइट आंसर होगा कर्नाटक तथा तमिलनाडु। चलिए दोस्तों 46वां क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों 46वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की मांग गंगा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को दोस्तों पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? तो आपका दोस्तों राइट आंसर होगा कावेरी को। चलिए दोस्तों 47वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किससे समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम जो है स्थल किसके समीप है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा महाबलेश्वर, यानी कि ऑप्शन 1। चलिए दोस्तों 48वां क्वेश्चन दोस्तों क्या कर रहे देखते हैं। कह दोस्तों कि पंचगंगा का तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर दोस्तों होगा कृष्णा, यानी कि ऑप्शन 1। चलो दोस्तों 49वां क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है दोस्तों कि इंडो ब्रह्मा क्या है? इंडो ब्रह्मा क्या है? तो आपका दोस्तों राइट आंसर होगा एक पौराणिक नदी है दोस्तों। इंडो ब्रह्मा जो है एक पौराणिक नदी है। चलिए दोस्तों 50वां क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है दोस्तों कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों होगा छोटा नगर पठार। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।